तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था उसने एक न्यू मूव को क्रिएट कर डाला था, लेकिन क्या तभी अचानक से उस बंदे पर अटैक को कर देता है। और वांग तो पहले से था ही तैयार, जहां पर ये भी अपने एमसी का अटैक को काउंटर करने के लिए इधर से ये भी अटैक करता है। बंदे बोलते कि अरे देखो, लगता है वो तलवार उतनी भी शक्तिशाली नहीं है जितना मुझे लगा था। दूसरा भी लाइक सही बोला। हालांकि ये दोनों के दोनों बंदे क्यूआई कंडीशन के 6 लेयर पर है, लेकिन सिर्फ लेवल बराबर होने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाता। पावर चाहिए, और वो पावर किसी और के पास नहीं बल्कि ये बोले कि सीनियर बद्र वांग के पास है। बात तो तूने बिल्कुल सही बोली है। वैसे भी ये महंगा हुए कीड़े के अलावा है भी क्या? हाँ? अब बात है इधर जहाँ पर ये बंदा लिटरली में अपने एमसी का अटैक को धीरे धीरे करके सेटल किया जा रहा था और एट द एंड कर भी देता है। लेकिन क्या तभी कहानी में ट्विस्ट, अचानक से तलवारें चमकने लगती है, जिसको इस तरह से चमकता हुआ देखकर वांग भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तभी बूम, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और ये धमाका इतना पावरफुल था कि लिटरली में वांग का तो एक अंगुली पूरी का पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। ये बोलता है कि साले कमीने कहीं के ये तुमने क्या कर दिया? बोला था ना मैं अब वो बंदा नहीं रहा जिसको तुम कभी भी मनमर्जी भूली कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वही अंगुली है ना जिससे तुमने मुझे अंगुली किया था। हाँ? तो ये लो, बदले के तौर पर मैंने तुमसे तुम्हारा अंगुली ले लिया। अब हुआ हिसाब बराबर, समझे? और ये देखकर इनफैक्ट ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी पूरे तरीके से हिले पड़े थे। कोई तो बोलता है कि बाप रे, मतलब इस कमीना महंगाओ ने लिटरली में यार सीनियर बद्र वांग का अंगुली को इतने सारी से खत्म कर डाला। हाउ इज दिस पॉसिबल? तभी दूसरा सीनियर बद्र वांग को हेवन की तरफ से चुना गया चूजन वर्ग कहा जाता था ना, और ऊपर से साला ये टैलेंटेड भी था, तो फिर ये कैसे हो गया? और रही बात ये दोनों के दोनों बूढ़े की, तो ये दोनों तो साला अलग ही चौके पड़े थे। सेंगवन सोचता है कि कैसे कैसे आखिर इस बंदे ने ऐसे कैसे कर दिया। वांग भी लाइक कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका मतलब वो तू ही था जिसने मेरे सुप्रीम ट्रीजर और मेरे इनहेरिटेंस को चुरा लिया। नहीं छोड़ूंगा साले, ये तूने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। उस ट्रीजर को लेकर मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन तूने मेरा सपना पूरी तरीके से तोड़ डाला। एमसी बोलता है कि क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है ये तलवार तुम्हारी है? नहीं रे, तुमसे गलती हो गई है। क्या कहा? गलती हो ही नहीं सकता, मुझसे गलती हो ही नहीं सकता। ये वही सुप्रीम ट्रीजर है जिसको लेने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन मुझे मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। और जबकि ये ट्रीजर तुमने ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रीजर अब मेरा होगा। और ये बोलकर अटैक को कर देता है। जहां पर बात करें अपने एमसी के दूसरे पे एक सिंगल स्लेज से उस अटैक की धज्जा उड़ा देता है, जिसके चक्कर में अपने एमसी को भी बहुत ही गंदे तरीके से बेकलेस लगा था। वांग बोलता है बच्चे तो अभी उतना पावरफुल नहीं हुआ जो मुझसे सामना कर सके, समझा? और मनी मन सोचे जा रहा था कि साला ये कचड़ा, इसकी हिम्मत कैसे मेरे सुप्रीम ट्रीजर को हाथ लगाने की? नहीं छोड़ूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई दे, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बोलने का मतलब क्या है, लेकिन अगर तू ये सोच रहा है कि जबरदस्ती कर मेरे तलवार को तू छीन लेगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या कहा? साले एक तो तू मेरे सुप्रीम ट्रीजर को चुरा लेता है और बाद में ये सब बोलता है, अपनी औकात में रह, समझा? ओ, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो ये तलवार तुम्हारा ट्रीजर है? तो फिर ये देखो, शायद हो सकता है कि ये भी तुम्हारा वही ट्रीजर हो, क्यों है ना? और ये बोलकर लिटरली में यार अपने हाथों में एक और लकड़ी वाले सोट को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखने के बाद हुआंगे तो पूरी के पूरी तरीके से दुनिया ही पलट जाती है। और बोले जा रहा था कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। नहीं बताओ आखिर यहाँ पर दो तलवार कैसे? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। इधर एमसी भी फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोलता है तो बताओ क्या हुआ? जिस तलवार को तुम अपना बोल रहे थे, जिस तलवार को तुम अपना सुप्रीम ट्रीजर बोल रहे थे, वो आखिरकार मेरा निकला और फाइनली अटैक करने के लिए दौड़े जा रहा था। ये तलवार सिर्फ मेरा है और जो भी इस तलवार को लेने की कोशिश करेगा मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी दिखाया जाता है जो कि अपना वांग था, वो अपने एमसी को देखकर एक बहुत ही पावरफुल जंप मारता है, सीधा आसमान में ही पहुंच जाता है। लेकिन अपना एमसी थोड़ी ना पीछे हटता, वो भी सोड में उड़ता, वो बहुत ही तेजी से उसका पीछे किया जा रहा था, जिसे देखने के बाद तो सब बंदे भी हैरान थे। बोले जा रहे थे कि क्या अब ये क्या बकचोदी है? क्या ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल और बंदा आसमान में उड़ सकता था, तो फिर ये कैसे उड़ रहा है? अरे यार तुम्हें नहीं पता क्या? सीनियर बद्र वांग के पास एक मैजिक ट्रीजर है जिसका यूज करके वो थोड़ी देर के लिए आसमान में उड़ सकता है, समझा? लेकिन वो सब छोड़ो, मेगाओ को देखो, उसने तो अपने लिटरली में स्पिरिचुअल एनर्जी तक को भी जला दिया आसमान में उड़ने के लिए। ये बंदा सही में पागल तो नहीं हो गया ना? अब बात है इसकी और इधर ये भी एक तलिस्मान को निकालकर बोले जा रहा था कि साले अब जबकि तुमने मुझे फोर्स कर ही दिया तो मैं भी अपना 9 स्प्रिंग तलिस्मान को यूज करूंगा। और मनी मन सोचे जा रहा था कि हालांकि ये मेरा लास्ट मैजिक ट्रीजर है, लेकिन इसके बाद वो लकड़ी का सोड पक्का मेरा होगा। कहा गया था कि इसका यूज तभी होगा जब इसका शक्ति दुर्जय हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका यूज करने के बाद तो क्यूआई कंडीशन के 8 और बंदा भी मर सकता है, तो फिर ये कैसे बचेगा? मैं गाँव कमीने कहीं के, तो फिर ये ले मर। एमसी भी लाइक हाँ तो आना डरता कौन है? और ये देखो, ये रहा दूर का व्यू जहाँ पर ये फाइट लिटरली में टाइम टू टाइम इंटेंस होती जा रही थी। और ये चीज यहाँ पर खड़े सारे के सारे डिसाइपल्स भी बड़ी गौर से देखे जा रहे थे। सीन चेंज होता है अचानक से अपने एमसी के इनर सी के अंदर, और ये चीज जो दिखाई दे रही है ना, ये वही है ड्रैगन का कोर, जो कि अब जाकर अपने एमसी के शरीर के अंदर लिटरली में रिएक्ट करता है। तभी दिखाया जाता है कि यह फाइट फाइनली अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी थी, और अचानक से किसी पर तो हमला हो जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से ढम जाकर जमीन पर गिरता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वांग तेनफाई था, जो कि फाइनली हार चुका था। एक बोलता है कि क्या मेघाव जीत गया? तभी दूसरा अबे वो सब छोड़ो, और वो देखो अब ये मत बोलना कि वो बच्चा लिटरली में वांग सीनियर को मारना चाहता है। और हाँ, जैसा बोला गया था बिल्कुल वैसा ही होता है। अपना एमसी बहुत ही स्पीड से उसको मारने के लिए नीचे की ओर बढ़े जा रहा था। बुढ़ा ओयांग भी लाइक नहीं ये सब मत करना, और फाइनली
धम से अटैक हो जाता है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, वांग नहीं मरता है क्योंकि जैसे वो अटैक लग पाता है उससे पहले कोई तो आता है और उसको अपने एमसी से बचा लेता है। बंदा बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब इस मामले को ज्यादा मत बढ़ाओ, समझे। और ये देखकर इनफेक्ट ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर बंदे भी ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि सेक लीडर आपका स्वागत है। और अब जगह पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि साला अपना सेक लीडर था। और रही बात इसकी कल्टीवेशन की, तो हाँ इसका कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन पे था। तभी जैसे ही अपने एमसी को गौर से देखता है ना तो इसको भी याद आता है कि किस तरह से अपना एमसी पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर था और धीरे धीरे कर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना और एट द एंड जाकर वांग को हरा डाला। एमसी भी लाइक सेट लीडर आपका स्वागत है। और एक हल्की सी स्माइल करते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि मैं घाव, इस दुनिया में कोई भी मेरा सपोर्टर नहीं है, मैं अपना सपोर्टर खुद बनूंगा। और हाँ एक दिन इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी। और इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो ये मुझे ही लगता है या फिर तुम लोगों को भी लगता है? हाँ ये मानवा तो लिटरली मतलब दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। और अगर इसकी आर्ट की बात करें ना तो नेक्स्ट लेवल, मुझे तो साला मजा ही आ गया। खैर छोड़ो वो सब, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।